यानी इस्लाम का पैगाम क्या है, ये रखा यहाँ के जलसा कराने वालों ने इसका टाइटल। तो आप सब जानते तो हैं इस्लाम क्या है, पैगाम तो बात की बात है, पहले आप ये तो समझ लीजिए कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है। इस्लाम अल्लाह का एक दस्तूर है जो उसने अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, चलाने के लिए अपने नबियों के माध्यम से हमें अता फरमाया। अरे भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, अल्लाह ने जन्नत से भेज दिया उन्हें दुनिया में, फिर उनकी औलादें हुई। तो अब उनकी औलादों को, तवज्जो है, उनकी औलादों को खाना कैसे, पीना कैसे, जीना कैसे, इसका एक दस्तूर, ज़ाब्ता हयात यानी जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका क्या होगा, तो वो सलीका जो है, कानून, जो उस सलीके को बयान करने के लिए जो कानून दिए गए हैं, उन कानूनों को इस्लाम कहा जाता है। हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू टॉक, कैसे बात करोगे, हाउ टू वॉक, कैसे चलोगे, हाउ टू ड्रिंक, पानी कैसे पियोगे। तो पैदा हो गए हजरत आदम के बच्चे, पैदा होते गए, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, लड़की का लड़के से, दूसरी लड़की का दूसरे लड़के, इस लड़की का उस लड़के से, और उस लड़के का इस लड़की से, ऐसे निकाह होता रहा और सिलसिला इस तरीके से नस्ल इंसानी का आगे बढ़ता रहा। तो उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए कानूनों की जरूरत पड़ी, उन कानूनों का नाम इस्लाम है। तवज्जो है, ये कानूनों का जो मजमुआ है वो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले नबी से ही, यानी हजरत आदम से ही शुरू कर दिया था कि ये तुम्हारा कानून है, ये कानून इस्लामी ही है। फिर इस मजहब मुहज़्ज़ब की तबलीग के लिए और इस दीन की तरफ लोगों को बुलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 नबियों और रसूलों को कमोबेश भेजा। ये बैठे बैठते क्यों नहीं, चल जान दो, इसका कोटा पूरा हो गया। बच्चा ही तो है, इधर देखो, बच्चा ही तो है। सारे नबियों का एक ही कलमा था, सबका एक ही कलमा था, और वो कलमा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हालांकि नबी अभी पैदा नहीं हुए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का शपथ ग्रहण, शपथ समारोह पहले ही हो गया था। शपथ ग्रहण समारोह रूहों की दुनिया में इकरार करा लिया गया था। तो उनकी कौमें अलग कलमा पढ़ती थी, वो अलग कलमा पढ़ते थे, कौमों का कलमा अलग था। इसका एको कम करो भाई, एको आवाज समझ में आनी चाहिए हम क्या कह रहे हैं। कौमों का कलमा अलग था, मगर नबियों का कलमा सबका कौन सा था, और उनकी कौमों ने, उनकी जनता ने क्या पढ़ा, उनकी जनता का अलग अलग था। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी, उनका कलमा ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, मगर आदम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत नूह की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, और उनका खुद कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की कौम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, मगर खुद उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखा तुमने, कलेमा सब नबियों का एक है। मुस्तफा ने फरमाया सारे नबी मेरे भाई हैं, वदीनुहुम वाहिद। हाँ, चलो अच्छा हुआ हजरत भी यहीं है।
ना सही है फिर, मगर थोड़ी छोटी ले आते तो जरा इन बेचारों को बैठने में तकलीफ नहीं आती, या स्टेज इतना बड़ा बनाते कि आगे कुर्सियां हो जाती, साइडों में सब लोग हो जाते। मगर चलो अभी बेचारे जलसे ही तो कर रहे हैं, अभी और भी करेंगे, जिंदगी देगा अल्लाह ताला। बहुत मोहब्बत से जलसा कर रहे हैं ये लोग, इनके अंदाज से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा मोहब्बत और चाहत से जलसा कर रहे हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए और इसका सिला अता फरमाए। हमें तो इन्हें चलते फिरते देख के बड़ी तबीयत खुश हो रही है। सबकी एक ड्रेस है, सबने कार्ड लगा रखे हैं, देखा, दूर से ही पता लग रहा है कि यही हैं वो जिन्होंने जलसा करवाया। खुश रहो यार, आबाद रहो, बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ के। तो थोड़ा सा बात कर लें। सारे नबी मेरे भाई हैं और दीन सबका एक है, शरीयतें सबकी अलग अलग हैं। समझ में आ रही? अब जो जैसी जरूरत पड़ती गई वैसा कानून दिया जाता रहा, जैसी जरूरत पड़ती गई वैसा कानून दिया जाता रहा। आगे उसकी जरूरत नहीं थी, कानून कैंसिल हो गया, फिर आगे जरूरत नहीं पड़ी, कानून कैंसिल हो गया। यहाँ तक कि ये कैंसिलेशन का और कन्फर्मेशन का, कैंसिलेशन का, कन्फर्मेशन का ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, जब तक कि हमारे नबी नहीं आ गए। हमारे मुस्तफा, हमारे नबी, हमारे पैगंबर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को डिवाइन गिफ्ट बनकर, खुदाई तोहफा बनकर, रसूल इनकलाब की हैसियत से पूरी दुनिया के लिए भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में मक्के शरीफ में हजरत आमिना के घर तुलूबार हो गए। जब नबी आ गए पिछले सब कैंसिल, तवज्जो है, और वह कैंसिल, देयर इज नो नीड फॉर अनदर, आ गए लास्ट हैं, लास्ट फाइनल। अब इनके बाद कोई नबी, पिछली शरीयतें कैंसिल, अब किसी की शरीयत नहीं चलेगी। हजरत नूह की शरीयत कैंसिल हो गई, दीन कैंसिल नहीं हुआ, तवज्जो है, शरीयत सबकी कैंसिल। हजरत नूह की शरीयत कैंसिल, इब्राहिम खलीलुल्लाह की कैंसिल, जनाब वाला इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कैंसिल, मूसा ईसा की कैंसिल, 1,24,000 नबियों और रसूलों की कैंसिल हो गई। जनाब वाला झंडे लहरा दिए गए, एक ज़मीन के 0 पॉइंट पे, एक ज़मीन के एंड पे, एक ज़मीन के सेंटर खाने काबा की छत पे। जिब्राइल से फरमाया अल्लाह ने झंडे लगा दे, मेरा महबूब आया है, झंडे लगा दे ताकि ज़माने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो सुल्तान आ रहा है, अब वो राजा आ रहा है, अब वो नबुव्वत और रिसालत का वो अजीम शान ताजदार आ रहा है, जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा। सिर्फ मक्का और मदीने में नहीं चलेगा, गली गलियारों पे नहीं चलेगा, एक इलाके में नहीं चलेगा, एक महदूद खित्ते में नहीं चलेगा, बल्कि अब चलेगा जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती, क़यामत तक दुनिया के हर हिस्से में, खित्ते में, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऑल ओवर यूनिवर्स, पूरी दुनिया में अगर अब किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का झंडा उठेगा, तो मोहम्मद का डंका बजेगा। अल्लाह आबाद रखे आपको और आपके साथ उन सब लोगों को जिन्होंने नारे का जवाब। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सरकार फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली, ट्रांसफरिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, ट्रांसफरिंग, शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, जाओ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, शिफ्टिंग फ्रॉम देयर टू, फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम देयर टू हेयर, ट्रांसफरिंग, कर्नों बदली, सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, बदली ट्रांसफर।
करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। अब चेंजिंग खत्म हो गई जनाब वाला, अब इनके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। ये आखिरी रसूल बनकर और इस्लाम के सबसे आखिरी पैगंबर, इस्लाम के सबसे आखिरी मैसेंजर बनकर, लास्ट प्रोफेसर, लास्ट एंड फाइनल प्रोफेट ऑफ इस्लाम, फाइनल, इनके बाद कोई नहीं, आखिरी हैं। रसूल आ गए, जरा जोर से कह दें, नबी आ गए, मुस्तफ़ा आ गए तो छा गए। ऐसे छाए के बचपन देखा तो दुनिया बोली बच्चे बहुत देखे, मगर आमिना के बेटे जैसा बच्चा नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा ने तो दांतों तले उंगली ही दबा ली देखते ही। हजरत हलीमा ने तो दांतों तले उंगली ही दबा ली। हजरत आमिना बोली क्या सोच रही है हलीमा, क्या ये सोच रही है कि इनाम नहीं मिलेगा तुझे, क्या तू ये सोच रही है? ऐसा जुमला आपने फरमाया कि बड़ा ये दिल को बड़ा एहसास होता है। फरमाती हैं क्या तू ये सोच रही है हलीमा कि इस बच्चे का कोई बाप नहीं है, तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा? ना ना ऐसा मत सोच। तो हजरत हलीमा अर्ज करती हैं नहीं आमिना नहीं, मैं ये नहीं सोच रही कि इनाम नहीं मिलेगा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने बच्चे बहुत देखे, हजारों देखे, बनु साद में देखे, बनु तमीम में देखे, बनु हुदैल में देखे, मक्के में देखे, बाहर देखे, मगर जैसा तेरा सुंदर खूबसूरत हसीन और जमील लाल देखा ऐसा शहजादा मैंने कहीं नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों में एक है। आमिना कहती हैं गलत है अली में गलत, मेरा शहजादा हजारों में एक नहीं, मेरा शहजादा तो लाखों में एक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया, ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहे अमीन सैयदना जिब्राइल तशरीफ लाए, जो रसूल हैं फरिश्तों के। तुम्हारी समझ में तो आ रही है ना बात? अभी बहुत बातें करने की हैं, जोश में ही रहियो और ऐसे ही जोश रखियो। हाँ, सुबह तक पीपी टीटी, अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। टीटी का मतलब तहरीक तहफ्फुज सुन्नियत है। टीटी तहरीक तहफ्फुज ए सुन्नियत, तहफ्फुज सुन्नियत की तहरीक चलाते रहो, ये टीटीएस का मतलब। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा, आप लोग जज्बात हैं। जिब्राइल बीच में आ गए, इधर आमिना इधर हलीमा। हजरत जिब्राइल बोले कैसी बातें करती हो दोनों की दोनों, तुम मुस्तफ़ा की माँ, तुम कहती हो हजारों में, क्या तुम कहती हो लाखों में, क्या तुमने देखा ही क्या है? तुमने मक्का देख ली, बनु हुदैल देख ली, बनु तमीम देख ली, तुमने बनु हुदैल देख ली, तुमने देखा ही क्या है? तुमने यही तो देखा है। मुझसे पूछो, जमीनें देखी है मैंने, आसमान देखे हैं, जमीन का कोई कोना नहीं बचा, जमीन का कोई चप्पा नहीं बचा और आसमान का कोई खित्ता नहीं बचा जो जिब्राइल वहां गया ना हो। मैंने सब देखे, जमीन देखी, आसमान देखे, मैंने बहुत बड़े बड़े हसीन जमील देखे, मगर यहाँ मैंने हलीमा बड़े बड़े हसीन देखे, मगर तुम्हारे शहजादे जैसा हसीन न जमीनों में नजर आया ना आसमानों में नजर आया, ना जमीनों में है ना आसमानों में है। तुम कहती हो हजारों में एक है, लाखों में एक है, मगर मैं कहता हूँ जमीनों में एक है, आसमानों में एक है, न जमीनों में। बरेली वाले आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले। कहाँ वाले? कहाँ वाले? सिलिया सिलुआ पुर वाले, सिलुआपुर वाले ना, कहाँ वाले? और लोग कहते हैं बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। जब मोहब्बत की कोई बात है बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, फर्रुखाबाद वाले नहीं कह रहे, सूलापुर वाले नहीं कह रहे, तालग्राम वाले नहीं कह रहे, कन्नौज वाले नहीं कह रहे, बिलग्राम शरीफ वाले नहीं कह रहे, मुरादाबाद वाले नहीं कह रहे, दिल्ली वाले नहीं कह रहे, कलकत्ता मद्रास वाले नहीं कह रहे। कहाँ वाले कह रहे हैं? सिदरा वाले।
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अब तो जिंदाबाद। मान ले कहाँ वाले ये लगाया बड़ा बरेली वाले कह रहे हैं, जहाँ मोहब्बत की बोली थी बरेली वाले कह रहे हैं। अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। तवज्जो है, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। देवबंदी की जबान पर तो ये बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले नहीं कह रहे, जालिम। कहाँ वाले कह रहे हैं? सिंदरा। बरेली वाले कहते हैं यही बोले सिदरा वाले। और दर्द होता है अगर मोहब्बत की बोली सुनते हुए तेरे पेट में दर्द होता है, कलेजे में, आंतों में ऐठन होती है तेरे, जब कोई रसूल पाक की मोहब्बत की बात करता है और तू कहता बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, तो छुप के क्यों जालिम बीच चौराहे पे कह क्यों नहीं देता खुल के कि जिब्राइल भी बरेलवी है? बोल दे। मगर खैरत नहीं है, बतौर ज़कात तो खैरात भी नहीं हो सकता, बोल भी दे। खुले बंदो बोल दे बीच चौराहे पे कि जिब्राइल भी बरेलवी है, क्योंकि वही मोहब्बत की बोली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है और कायनात में तू बनने वाला मोहम्मद ला मिसाल है। आ गए छा गए, बचपन देखा, दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे। ऐसे बैठे रहो, खामोशी से सुनती रहो, तुम भी, तुम्हारे भी दिमाग कंट्रोल में नहीं है। संभल के इधर एहतियात से बैठे रहो, कोई उठेगी नहीं। हाँ, कोई उठेगी नहीं, और बीच में से अगर कोई उठी तो अच्छा नहीं लगता है, औरत कोई उठती है तो सामने से अच्छा नहीं लगेगा। हजरत बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठी रहो और सुनती रहो, नबी की बात है। अपने घरों में आम करो इन बातों को, और चुगलखोरियां हर वक्त करती रहती हो, चार चार बैठ जाओ, यही बातें किया करो। जहाँ चार बैठ गई कि हाय बहनी शुरू हो गई, अब यही बातें सुनाया करो घर में। अपने बच्चों को भी यही सुनाओ, भाइयों को भी यही सुनाओ, अब्बा को भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बैठाओ और उसको भी यही सुनाओ। हुजूर की बातें सुनाओ, नबी की बातें, घर में बरकत होगी, फिर तावीज़ों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, बचपन है तो जनाबे वाला छा गए। बच्चे तो दुनिया कहती है हमने बच्चे बहुत देखे, मगर उस जैसा शहजादा नहीं। जवान हुए तो खुदा की कसम रफ्तार का अंदाजा लगे, किरदार का अंदाजा लगे, और जनाब वाला गुफ्तार का अंदाजा लगे। खुदा की कसम जिसने देखा, अल्लाह की कसम, किसी को रफ्तार ने मारा, किसी की जान गुफ्तार ने ले ली कोई, और जनाब वाला किसी को किरदार ने खुदा की कसम घायल कर दिया। और दुनिया कह बैठी, अल्लाह की वो दुनिया कह बैठी कि जब ये ऐसे हैं तो इन्हें भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। अजी हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशा इस्लाम फरमाइए, मुस्तफा फरमाते पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम, आ गए वो, जमाने पे छा गए वो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला मुरादाबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, अल्लाह तरक्कियां दे तुम लोग, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्ले अल्लाह ऐसे ही चमकाए रखे, और बार बार तुम लोग जो है मोहब्बत का सबूत देते रहो। जलसे वालों को पता लगे कि हाँ जलसे ये कमेटी वाले लोग हैं। खुदा तुम्हें खुश रखे, बड़ी मोहब्बत है यहाँ। मुझे मौलाना ने सही फरमाया था कि बड़ी मोहब्बत के लोग हैं, एक बार आइए तो बेफज़ल ताला हाजिरी हो गई। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे और तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाए, आमीन कह दो। आमीन। कितने बच्चों की दुआओं से इंशाअल्लाह पता नहीं हम सबके बेड़े पार हो जाएंगे। नज़रें झुका के चलते हैं, पल के बिछा के चलते हैं। आपस में कोई झगड़ा करता है तो दोनों को दोस्त बना डालते हैं। दुश्मनी और नफरत का कीड़ा जिस्मों से निकाल फेंकते हैं। एक दूसरे पे लोग तलवार तानते हैं, मुस्तफा जाने रहमत बीच में आते, तलवार लेते हैं, दोनों को सीने से मिला देते हैं।
मेरा अल्लाह फरमाता कितना बड़ा एहसान किया हमने तुम पे, कैसा रसूल भेज दिया। इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हें दोस्त बना डाला, भाई भाई बना डाला। ऐसा मोहम्मद, सुलह कराने वाला मोहम्मद, अमन अमन कराने वाला मोहम्मद, पीस मेकर, पीस कीपर, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरकत का निशान, खुदा की कसम रहमत का निशान, जिधर गया रहमत और बरकत बनकर, जिधर गया जनाबे वाला तबीब जमाना बनकर, जिधर गया अल्लाह की कसम शिफा बनकर। और जोर से खारी कुएं में अगर लोहावे दहन डाल दिए तो पानी का सारा मीठा हो गया। दुनिया कहती है जब ये ऐसे हैं तो इन्हें भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। जब जवानी देखी जनाबे वाला, जब जवानी देखी अल्लाह की कसम दमाना पुकार उठा। जब ये हमने जवान बहुत देखे मगर ऐसा नहीं देखा। अरे लोग गालियां देते थे जब तक देखते नहीं थे। जादूगर है, जादूगर है, मादल्ला सदबार मादल्ला। हर कबीले का बुत अलग अलग था और सब अपने अपने बुतों को खुश करने के लिए जनाबे वाला, सब अपने अपने बुतों को खुश करने के लिए पूजा पाठ किया करते थे। मगर जब नबी आ गए जमाने में उन्होंने कहा एक ही है अल्लाह, दूसरा कोई नहीं, एक अल्लाह है, वहदहु ला शरीक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ही हैज नो पार्टनर, उसका कोई पार्टनर भी नहीं है, वहदहु ला शरीक है। बिफर गए, बिछड़ गए और वो जनाबे वाला गजबनाक हो गए लोग। हमारों को बुराई, हमारों की बुराई, हमारों की बुराई, ओए हाय अब तो मक्का डूब ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग थे, अब तो मक्का तबाह हो जाएगा, ईंट से ईंट बच जाएगी। उन्हीं में से जनाबे वाला एक बूढ़ी औरत भी थी। तवज्जो है, 1 मिनट चाहूंगा। जब तक देखा नहीं था गजब का ज्वालामुखी हर वक्त फटा फटा रहता था और जैसे ही नजर पड़ गई आका पे, सुभान अल्लाह, आ गए, छा गए। जैसे ही नजर पड़ गई मेरे आका पे, आपने सुना होगा 1 मिनट चाहूंगा, बात तो लंबी है मगर 1 मिनट में पूरी करता हूं। अरे परेशान तो नहीं हो? सुबह तक अकेले ही नहीं, अकेले ही, हाँ खुश रहो। अब तो डूब जाएगा मक्का, अब तो खत्म हो जाएगा मक्का। अरे कर क्या रहा है? लात की मदम्मत, मनात की मदब्बत, हुबल की सब रूठ जाएंगे और कोई आग का है, कोई पानी का, सब खत्म कर देंगे पूरे मक्के को। अरे इसे रोको मोहम्मद को, कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तो, हम मक्का छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे करते थे लोग। अजी एक ने तो जनाब वाला सारा सामान सफर बांध लिया, सामान सफर बांध के और रास्ते गठरी बना ली और गठरी बना के वो औरत थी, बुढ़िया थी जनाब वाला, वो इसलिए जा रही थी मक्का छोड़ के कि अब मक्का डूब जाएगा, मक्का खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि ईंट से ईंट बजे, इससे पहले कि मक्का डूब जाए, इससे पहले कि तूफान उठे, इससे पहले कयामत टूटे, इससे पहले के बादल जनाबे वाला टूट टूट के मक्के को खा जाए, इससे पहले कि मक्का तबाह बर्बाद हो जाए, ताराज हो जाए, उजड़ जाए, वीरान हो जाए, मुझे मक्का छोड़ के जाना चाहिए। गठरी बांध ली, सामान रख लिया। अब जनाब वाला बाहर चौराहे पे सामान तो रख लिया, अब सामान, अब गठरी इतनी बड़ी हो गई बुढ़िया की, बुढ़िया को जनाब वाला, बुढ़िया कम वजनी थी, गठरी ज्यादा वजन की हो गई, बुढ़िया उठा ही नहीं पाई। तो बुढ़िया ने इंतजार किया, कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए, उठवा दे गठरी, उठवा दे गठरी। कोई आए नहीं, इस रास्ते से ना उस रास्ते से जनाब वाला, ना इस रास्ते से, वीरान है रास्ते, कोई आ ही नहीं रहा। मगर थोड़ी देर के बाद दूर से एक शख्स आता हुआ नजर आया। वो नौजवान था, चेहरे पे नूर था। जोर से बोलो। माथे पे उभरी सादत की लकीरें पता दे रही थी कि किसी कोई आली नसब, आली हसब और शराफत वाला नौजवान है। नजर झुका के आता, पल के बिछा के आता, करीब आया तो जनाब वाला इस ऐसे अंदाज से आ रहा था कि उसकी चाल में ही खो गई बुढ़िया, उसकी चाल में ही खो गई बुढ़िया। देखती रही वो नौजवान कब का यहाँ से क्रॉस हो भी गया, गुजर भी गया, इसे पता ही नहीं चला कि वो नौजवान गुजर गया। पता नहीं कहाँ खो गई बुढ़िया। और फिर अचानक उसने आवाज लगाई, नौजवान ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी ने पाँव में जंजीर बांध दी हो। हाँ अम्मा तुमने मुझे आवाज लगाई? कि हाँ बेटा तुम्हें ही आवाज लगाई, इधर पीछे को तो आओ मेरे लाल। जनाब वाला नौजवान पीछे को कहा, अम्मी बताइए। कहने लगी, बेटा मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, गठरी बहुत बड़ी हो गई, मेरे सर पर रखवा ले। कहने लगा कि मैं तुम्हारे सर पर गठरी रखवा दूँ, तुम हमारी अम्मा की तरह हो, हम तुम्हारे सर पर गठरी रखवा दें, हम किस दिन काम आएंगे? हम लेके चलेंगे जहां आप कहेंगे, हम लेके चलेंगे आपकी गठरी को।
पहले तो रफ्तार नहीं जनाबे वाला जान ले ली थी, आहा क्या बात, अब जो कुछ जान रह गई थी वो गुफ्तार ले बैठी। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात करता है, क्या क्या सलीकेमंद जबान है इस नौजवान की। बेटा मेरे सर पे ना, मैं लेकर चलूंगा। नौजवान ने जनाब वाला, वो नौजवान भी था बहादुरों का बहादुर था, मर्दों का मर्द था, नौजवान था खुदा की कसम, ताकत वाला, हिम्मत वाला, हशमत वाला, अजमत वाला नौजवान क्या था खुदा की कसम, नौजवान ही था। शराफत और जनाब वाला शराफत और वसअत कल्बी का मालिक खुदा की कसम, जिसका दिल और जिसका ज़र्फ बड़ा वसी था, ऐसा नौजवान था। गठरी उठा ली, गठरी उठा के बुढ़िया आगे आगे, नौजवान पीछे पीछे, बुढ़िया आगे आगे, नौजवान पीछे पीछे। तो नौजवान से जब रहा नहीं गया, बुढ़िया रास्ता बताने के लिए आगे आ गई थी, तो नौजवान से जब रहा नहीं गया तो नौजवान बोला, अम्मी हमारे पीछे पीछे चलो, अम्मा हमारे पीछे पीछे चलो, पीछे से ही रास्ता बताना, हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई अजनबी औरत हमारी नजरों के हिसार में रहे। अल्लाह की कसम पहले रफ्तार ने मारा, फिर बच्ची कुछ जान गुफ्तार ने ले ली। और ये अजीब उशान किरदार है, पहली बार देखा था ऐसा नौजवान जो कहता अजनबी औरत हमारी नजरों के हिसार में न रहे, जो कुछ जिंदगी की रमक थी वो जनाबे वाला किरदार ने ले। बुढ़िया पीछे को हो गई। अल्लाह आबाद रखे, जज़ाए खैर दे। अल्लाह आप लोगों को आबाद रखे, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हो माशाअल्लाह। खुश रहो भैया, खुश रहो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे वाकई बहुत देर तक सुन सकते हो। अच्छा मैं भी तकरीर ऐसी ही करता हूँ, मैं कोई आंखें बंद करके तो करता नहीं, वो हो रही हो शुरू हो गई तो हो गई शुरू, अब जाओ जनाब वाला। पता चला कि आंख बंद करके तकरीर हो रही हो, पता चला कि आंख खुली तो मजमा साहब एक भी नहीं बचा, और वो भी आखिर में एक बचा रह गया। तो मौलाना बोले कहाँ गए सब, तो बोला अक्लमंद थे चले गए। कहा तू अकेला ही बेवकूफ रह गया, तो बोला बेवकूफ मैं भी नहीं हूँ। कहा बेवकूफ तू नहीं है तो तू क्यों बैठा, बोले मैं तुम्हारी तकरीर नहीं सुन रहा हूँ, मैं इस कुर्सी के लिए बैठा हूँ जिस पर तुम बैठे हो, ये कुर्सी मेरी है, मेरी कुर्सी मुझे दे दो, जिसे मर्जी करे उसे सुनाते रहिए तकरीर। तो आंखें बंद करके मैं तकरीरें करता नहीं, बात समझ रहे, आंखों में आंखें डाल के करता हूँ ताकि दिल में बात उतरे। ऐसा थोड़ी है कि आंखें बंद करनी, आंखों में आंखें डाल के बात करो। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम सुन रहे हो, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं हजारों की तादाद में बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ वाकई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में मेरी बात हो रही है। अम्मा पीछे पीछे, नौजवान आ गया जी क्या बताऊं, एक मिनट में बात को तमाम करूं। वो मंजिल आई गई, बोली बक्के तो बहुत दूर ले जाके बोली बेटा गठरी यहीं उतार दे। बेटे ने गठरी उतार दी, चलने लगा, वापस आने लगा। बोली बेटा तेरा मैंने जवान बहुत देखे मगर तुझ जैसा जवान न देखा, तेरी रफ्तार बेमिसाल, तेरी गुफ्तार बेमिसाल, तेरा किरदार बेमिसाल। ए मेरे लाल जरा मजदूरी तो बता दे। कहने लगा कैसी बातें कर रही है अम्मा, शर्मा देने वाली बातें, हमें शर्म आती है इस तरह की बातें सुनते सुनते। हम मजदूरी लेंगे तुमसे, अरे हम मजदूरियां लेने नहीं आए जमाने में अम्मा, हम तो लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं दुनिया में। खुशी का एक समंदर था, जिस समंदर में वो तैरने लगी थी, बड़ी बहुत ही खुश थी जनाब वाला। कहने लगी बेटा अब जरा जाते जाते अपना नाम तो बता जा, जाते जाते अपना हसब तो बता जा, नसब तो बता जा, वो कौन सा शरीफ बाप है, वो कौन सी शरीफ तबब माँ है जिसके पेट से तू दुनिया के पर्दे पे आया, जरा मैं तेरी माँ का नाम तो जान लूँ, तेरे बाप का नाम तो जान लूँ। तो जनाब वाला वो कहने लगा, नौजवान कहने लगा अम्मा काम हो गया, दूसरी बातों से लेना देना क्या, नाम का करोगी क्या, काम तो हो ही गया। कहा बेटे तू बड़ा शरीफ है, बड़ा भोला है, बड़ा सीधा, मैंने जवान बहुत देख मगर तुझ जैसा जवान नहीं देखा। मगर ये बेटे तूने मुझे अम्मा कह ही दिया है,
एक पते की बात बताती हूँ बेटा, बड़ा सीधा है, बड़ा भोला है, उसका जादू तेरे जैसों पे बड़ी जल्दी चल जाता है, तेरे जैसों पे बड़ी जल्दी चल जाता है उसका जादू। बेटे एक बार जो उससे बात कर लेता वो उसी का हो जाता। पूरा मक्का धीरे धीरे उसी की तरफ माइल हो गया। लात नाराज हुआ पड़ा, हुबल रूठ गया है, और मक्के के जितने भी बूथ हैं सब गजबनाक हैं, गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। बेटा इससे पहले कि मक्का डूब जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बज जाए, मैंने तो मक्का छोड़ दिया, मगर तू भी मक्का छोड़ के कहीं चले जाना, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं पा रहा है। मोहम्मद नाम है उसका, अब्दुल्ला का बेटा है वो, मेरे लाल वो एक अल्लाह की तबलीग करता और कहता अल्लाह एक है, और सबके इन सब की मदम्मतें करता, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए बेटे रोका बहुत रोकने वालों ने, मगर रुक न सका उसका सैलाब, जो एक बार देख लेता वो उसी का हो जाता। तेरे जैसों पे बड़ी जल्दी चल जाता, तू बड़ा शरीफ है, बड़ा बोला है, बड़ा सीधा मेरे लाल। जैसे मैंने मक्का छोड़ दिया, तू भी मक्का छोड़ के कहीं चला जाना, मक्का डूब नहीं वाला, ईंट से ईंट बज नहीं वाली है। इससे पहले कि मक्का किसी तूफान की दर्द में आ जाए, किसी आंधी की दर्द में आ जाए, इससे पहले कि किसी तबाही और ताराजी का निशाना बन जाए, ये मक्का छोड़ के चला जाना मक्का। हज़रत मोहतरम चलने लगा, नौजवान कहने लगा अम्मा इजाजत दे दो। कहा बेटे सारी जिंदगी तेरी माँ तड़पती रहेगी। वो नौजवान किसका बेटा था, कौन सी माँ थी, कौन सा बाप था, उसका क्या क्या हसब था, क्या नसब था। ना बेटे ऐसे जाने नहीं दूंगी, नाम बता के जा। हज़रत मोहतरम उन्होंने इनकार किया, नौजवान ने इनकार, क्या जरूरत है नाम। अजी कुल मिला के इधर से इसरार है, उधर से इनकार है, इधर से इसरार है, उधर से इनकार है। इसरार और इनकार की इसी बाहम कश्मकश में आखिर वो नौजवान आंखों में आंसू रोते हुए बोला भीगी पलकों के साथ, अम्मा जिस मोहम्मद से तू मुझे डराती है अम्मा, जिस मोहम्मद की वजह से तेरे ख्याल में मक्के में तूफान आने वाला है, मक्का तबाह होने वाला है, जिस मोहम्मद से तू मुझे डराती है अम्मा, और जिस मोहम्मद की वजह से तेरे ख्याल में मक्का तबाही की तरफ जा रहा है, और जिस मोहम्मद की वजह से तूने मक्का छोड़ा है अम्मा, वही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, वही आमिना के जिगर का टुकड़ा मोहम्मद आज तेरी नजरों के सामने खड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठा ले, नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला मुरादाबादी, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। आबाद रहो आप हजरात। मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे भाई कि जिसने एक बार देखा ऐसा छाया, अभी कोई गया तो नहीं है, कोई जा तो नहीं रहा है। अच्छा देखो जी, तुम दावे करते हो हम नबी पे अपनी जान दे देंगे, नबी पे जान दे देंगे, नबी पे जान दे देंगे। मैं तुमसे जान तो नहीं मांग रहा, मगर 1 घंटे का टाइम मांग रहे हो, बैठे रहियो। और अगर तुम नहीं बैठे तो मैं समझूंगा कि झूठ बोलते हैं लोग, नबी पे जान दे देंगे। अबे जान क्या दे देगा तू झूठे, जब तू टाइम नहीं दे सकता, जब तू 1 घंटा नहीं दे सकता। बार बार शैतान तेरे दिल में वसवसे पैदा कर रहा है, चला जा, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, सामियाना गिर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी, यहाँ से निकल ले। हैं? सच्चे मोमिन ऐसे नहीं होते जो शैतान के उकसावे में आ जाते हैं, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। सच्चे मोमिन वो होते हैं क्योंकि शैतान को हुजूर का जिक्र अच्छा नहीं लगता, वो बार बार वरगलाता रहता है। तो सच्चे मोमिन वो है कि शैतान वरगलाए तो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दे, गर्दन पकड़ के मरोड़ दे शैतान की, और जालिम साबित कर दे कि मनहूस हम तेरे नहीं, मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। पूरी रात भी होगी तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। और जिनकी माओ ने अच्छी ट्रेनिंग दी होती है वो सुबह तक बैठे ही रहते हैं। ये माओ की ट्रेनिंग की बात होती है, जिनकी माओ की अच्छी ट्रेनिंग होती है वो सुबह तक ही बैठे रह जाते हैं जलसों में। तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, खुश रहो। तुम्हारी माएँ खुश रहें, दुनिया में हो तो उनकी उम्रें बढ़ें, और आखिरत में हो तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। अब अगर कोई उठ के गया
तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर मजमा खुद ही देख लेगा और खुद ही समझ लेगा कि ट्रेनिंग में कोई कमजोरी तो नहीं थी, ट्रेनिंग में, तरबियत में। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कोई जाएगा नहीं। बात अगर मैं लंदन की करूं तो उठ के सब चले जाओ, लेकिन बात अगर मैं नबी और नबी के गुलामों की करूं तो ऐसे ही इजाजत है। जैसे ही उसने कहा, जैसे ही नौजवान बोला मैं ही हूं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, सन्न रह गई बुढ़िया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई बुढ़िया के, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, दिल दिल में बोली पूरी जिंदगी सताया इसे, आज जंगल में खड़ा है। तवज्जो है, कहा मैं ही हूं वो मोहम्मद। तो अल्लाह की कसम बुढ़िया बोली ना 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 नहीं हो सकता, तू नहीं हो सकता वो मोहम्मद। वो मैंने उसके बारे में तो बहुत बहुत बातें सुनी है, तू नहीं हो सकता वो मोहम्मद। कहा मैं ही हूँ, कहा ना ना तू नहीं हो सकता, तू इतना शरीफ मोहम्मद, इतना करीम मोहम्मद। कहा मैं ही हूँ अब्दुल्ला का बेटा हूँ, आमिना के जिगर का टुकड़ा हूँ। कहा अगर तू ही मोहम्मद है तो हाथ बढ़ा दे, मुझे भी कलमा पढ़ा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसा छाया जिसने एक बार देखा अल्लाह की कसम वो उसी का हो गया। बचपन लाजवाब है जनाब, जवान लाजवाब है। और 40 साल के बरस 40 बरस के बाद जब ऐलान नबुव्वत कर दिया मेरे आका ने, तो ऐसा छाया कि पूरी दुनिया में नाम भी गया और जनाब वाला काम भी गया और सारी दुनिया में दस्तूर भी छा गया। हज़रात मोहतरमा 1400 साल हो गए। खुदा की कसम पूरी दुनिया पे अगर किसी का राज है तो मेरे मोहम्मद का राज है। और ऐसा राज है कि हर बार रबीउल अव्वल को जब पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा के नाम के जुलूस निकलते हैं, यहाँ भी जुलूस निकल रहा है, फिदाओं में निकल रहा है, खलाओं में निकल रहा है, हवाई जहाज़ों में निकल रहा है, स्ट्रीमरों में, समंदर में निकाल रहे हैं लोग, अमेरिका में निकल रहा है, अफ्रीका में निकल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में निकल रहा है, जनाब वाला पूरी दुनिया में निकलता है। जब जुलूस मोहम्मद निकलता है हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, तो मीडिया पर्सन को कहना पड़ता है कि दुनिया में हस्तियाँ बहुत आई, लोग बहुत आए, दुनिया में लोगों के बहुत बहुत चर्चे हुए, मगर इस पूरी दुनिया के पर्दे पे जितना चर्चा आमिना के लाल का हुआ, इतना चर्चा जमाने में आज तक किसी का नहीं हुआ। अरे हुआ किसी का 5 साल चला, किसी का 10 साल चला, किसी का 20 साल चला, किसी की कुर्सी 5 साल चली और जनाब वाला किसी की कुर्सी 2 साल चली, किसी की 1.5 साल में ही टांग टूट गई, कुर्सी की टांग टूट गई, पीछे धड़ाम से हो गए। और जनाब वाला किसी की 5 साल ही चली, किसी की 10 साल ही चली, और 10 साल के बाद ऐसा नामो निशान मिटा, ऐसा नामो निशान मिटा। जनाब वाला कमरे में भी गालियां देते थे लोग, चौराहा पे भी गालियां देते थे लोग, मगर खुदा की इज्जत की कसम 1400 साल पहले भी और 1400 साल के बाद भी हजरत मोहतरम पूरी दुनिया पे यकसा अगर कोई छाया रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह छाया रहा। अपनों की जबान पे उनका नाम, बेगानों की जबान पे उनका नाम, दुश्मनों की जबान पे उनका नाम, जमीनों में उनका नाम, आसमानों में उनका नाम, फिजाओं में उनका नाम, खलाओं में उनका नाम, हवाओं में उनका नाम। साइंस वाले जहां गए वहां से उनका नाम लेके आए, जमीनों में गए साइंस वाले मुस्तफा की अजमत की बात करते आए, साइंस वाले चांद पे गए। इजाजत चाहूंगा, साइंस वाले चांद पे गए, किसी ने पूछा क्या रहा, कैसा रहा, तो बोले अजान की आवाज सुनी थी कानों से। और मुझे याद आ रही है बात, अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी इसी 2000 कितने की, अरे बच्चे तो बड़े होशियार हैं यार, हैं देख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं सब, बड़ी खुशी हुई यार, एजुकेटेड है सब, माशाल्लाह। गांव इसका मतलब स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड गांव है। देहात काहे को होता, हाई स्टैंडर्ड गांव है, मॉडर्न गांव, पढ़े लिखे लड़के। काहे की बात है 2000, लो इन्होंने ही बता दिया, मेरे मौजू को टच कर दिया। अब मेरा मौजू जब जनाबे वाला जब यहाँ तक पहुंचा तो मुझे वो बताना पड़ेगा। सब सोच रहे हूँ 2012 में क्या हुआ था, मैं बताऊँ क्या हुआ। एक लड़की गई थी सैटेलाइट में, नासा की अधिकारी है, बहुत बड़ी अधिकारी है, नासा कंपनी है, अमेरिका की खलाई एजेंसी है, उसका नाम है नासा, उसकी अधिकारी है सुनीता विलियम नाम है, मुसलमान नहीं है। सैटेलाइट में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, 6 महीने रही, ऊपर से दुनिया के फोटो लिए। तो जनाबे वाला 6 महीने ऊपर रही, नीचे आई। जब नीचे आई सुनीता विलियम जी, जब नीचे आई तो नीचे अमेरिका के साइंटिस्टों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और घेर के उनसे पूछा था, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द
विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी, क्या देख के आई है? तो कहने लगी इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कांट बिलीव इट, जो देख के आ रहे हैं बयान कर दें, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ, कहा कुछ तो बताओ, कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी प्लीज कीप द डोर्स क्लोज्ड, दरवाजों को बंद कर दीजिए। दरवाजे को बंद क्यों करवा रही हैं? ताकि बात फैल ना जाए। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही हैं ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन बताया कि खुशबू तो खुशबू है? अरे खुशबू तो खुशबू है, खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी। तुम दीवारों से खुशबू रोक लोगे और बदबू रोक लोगे? रोक लोगे? दीवारें बना रहे हैं, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, दीवारें बनाओ, ना खुशबू रुके ना बदबू रुके। तवज्जो है? खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में कोई दीवार नहीं, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में कोई तलवार नहीं। या काट देगा कोई खुशबू का गला? काट देगा? नहीं काट सकता ना। खुशबू को पकड़ेगा कैसे काटने के लिए? तो जो लोग ये कह रहे हैं इस्लाम को हम खा जाएंगे, बिल्कुल इस्लाम, इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, बिल्कुल इस्लाम, इस्लाम को सर्वनाश कर देंगे। किसी का नाम इस्लाम तो नहीं है। मजहब इस्लाम की बात है। आपका नाम इस्लाम है, अल्लाह ताला खुश रखे, आपके नाम से कॉन्फ्रेंस सजी है। विल किल इस्लाम। कुछ लोगों का दावा है हम इस्लाम को खा जाएंगे। कैसे खा जाएंगे आप? इस्लाम को? ये आगरे का पेटा है, खा जाएंगे आप? मथुरा का पेड़ा है, निकल जाएंगे आप? बम्बई का अफलातून है, चटखारे ले लेके खत्म कर देंगे आप? मुरादाबाद की बिरयानी है या गजरोला की खीर है या लखनऊ की रेवड़ी है कि खा जाएंगे आप? नहीं खा सकते, इसलिए कि इस्लाम खुशबू है। और जोर से बोलो, इस्लाम खुशबू है। और तड़प के कहो इस्लाम खुशबू है। और ऐसी खुशबू, इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं है, और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में कोई तलवार भी नहीं है। हजार रुकावटों नाकाबंदियों के बाद भी CNN की रिपोर्ट आई है कि अमेरिका में हर साल 20,000 लोग कलमा पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से कोई इस्म, कोई नजरिया, कोई मजहब अगर फैल रहा है दुनिया में तो वो मजहब इस्लाम है। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें, अरे खुश हो, याद है शेर? निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों, हाँ, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। नाज़िम इजलास भी काबिल है, शेर सब याद है। और आगे बढ़ो, हजार नाकाबंदियां, अगर इस्लाम फिर भी बढ़ रहा है तो खुशबू को नहीं मिटा सकते, मगर हाँ फूलों को कुचल सकते हो। ये माना कि फूलों को, मगर जितने फूल मसले जाएंगे, यहाँ की तो रीत अलग है, यहाँ तो जितने फूल मसले जाते हैं खुशबू उसी कदर तेजी से फैलती चली जाती है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। कहा दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद करो, कर दिए दरवाजे बंद। कहा अब बताओ क्या देख के आई हो? तो कहने लगी आगे बढ़ूंगा जल्दी, इसलिए बहुत तेजी से सुना। We saw from satellite, ये उन्हीं के अल्फाज हैं, आपने पढ़े होंगे, आपने पढ़े हैं 2012 में। We saw from satellite on the earth, whole earth was black and darkness about darkness, but except Makkah and Medina. We saw from satellite on the earth, हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी। जब हमने जमीन देखी और जमीन के फोटो लिए तो सारी जमीन में काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे जमाने के पर्दे पे उजाले का नामो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा जी कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी? जवाब दिया
ए लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। ए लोगों, या तो मक्का में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खमरा था। खुदा ने देखा तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है। बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, आहा हा, माशाअल्लाह। उजाला या तो काबे में है। अरे अभी तो मेरी तकरीर आधी रह गई है, अभी तो ये तमहीद है, अभी तो मुझे ये बताना चाहते हैं इस्लाम क्या, फिर बताऊंगा इस्लाम का मैसेज क्या है। और तेजी से गुजरूं आगे को, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? ए ए ए